दोस्तों, क्या आप हर सुबह टॉयलेट में लंबा समय बिताते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका पेट साफ नहीं होता? क्या कभी गैस बनती है, पेट फूलता है, या ऐसा लगता है कि कुछ अंदर ही अटका हुआ है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल हर दूसरा व्यक्ति, चाहे वह ऑफिस जाने वाला युवा हो या घर पर रहने वाला बुजुर्ग, कब्ज की समस्या से जूझ रहा है। आप हेल्दी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी सुबह का भारीपन और अधूरी फीलिंग आपको परेशान करती है। यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तनाव भी देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा आयुर्वेदिक सिरप और एक घरेलू नुस्खा आपके सालों पुराने कब्ज को जड़ से ठीक कर सकता है, और वो भी बिना पेट में मरोड़ या आदत डाले, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करते हुए। आज की कहानी में हम आपको भगवान बुद्ध की प्रेरणा से 5 ऐसे तरीके बताएंगे जो कब्ज से मुक्ति देंगे और आपके पाचन को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाएंगे। ये कहानी आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं का अनमोल मिश्रण है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है आपके स्वस्थ और हल्के पेट का राज। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां के लोग एक आम समस्या से परेशान थे, कब्ज। सुबह सुबह लोग अपने पेट की भारीपन की शिकायत करते। कुछ को गैस की समस्या थी तो कुछ को पेट फूलने की। सुखपुर में एक आयुर्वेद के महान झाता रहते थे, जिन्हें लोग आयुर्वेद गुरु कहते थे। उनकी कुटिया जंगल के किनारे थी, जहां वे लोगों को प्रकृति के उपाय सिखाते। उनकी बातें इतनी सरल और गहरी थीं कि लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते। एक दिन गांव के चौपाल पर आयुर्वेद गुरु लोगों को उपदेश दे रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी भीड़ में से एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था अजय। वह थका हारा और परेशान दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं कई सालों से परेशान हूं। हर सुबह मुझे टॉयलेट में लंबा समय बिताना पड़ता है, लेकिन पेट साफ नहीं होता। कभी गैस बनती है, कभी पेट फूलता है और दिन भर भारीपन रहता है। मैंने कई दवाइयां और नुस्खे आजमाए, लेकिन कुछ दिन बाद सब बेकार हो जाता है। कृपया मेरी मदद करें। आयुर्वेद गुरु ने अजय की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। कब्ज सिर्फ पेट की समस्या नहीं, बल्कि तुम्हारे पाचन अग्नि के कमजोर होने का संकेत है। आयुर्वेद में इसे मंदाग्नि कहते हैं। गलत खान पान, तनाव और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी इसे और बढ़ाती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें और यहां बैठे सभी लोगों को 5 प्राकृतिक तरीके बताऊंगा जो तुम्हारे कब्ज को जड़ से ठीक करेंगे और पाचन को मजबूत करेंगे। अजय ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, कृपया हमें जल्दी बताएं। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, सबसे पहले अपनी सांस को शांत करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये तरीके भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, जो हमें प्रकृति के साथ संतुलन सिखाती हैं। पहला तरीका, इजी फ्लो आयुर्वेदिक सिरप। गुरु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बेटा, कब्ज का सबसे बड़ा कारण है हमारी आंतों का धीमा काम करना और पाचन अग्नि का कमजोर होना। इसके लिए प्रकृति ने हमें कई जड़ी बूटियां दी हैं, जिन्हें मिलाकर एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक सिरप बनाया गया है, जिसे हम इजी फ्लो कहते हैं। यह सिरप 11 प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना है, जैसे अमलतास, हरड़, आंवला, एलोवेरा, दारू हल्दी, हल्दी और मोरिंगा। ये सभी जड़ी बूटियां मिलकर तुम्हारी आंतों को धीरे धीरे साफ करती हैं, लीवर को डिटॉक्स करती हैं और पाचन तंत्र को मजबूत करती हैं। अजय ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, ये सिरप दूसरी दवाइयों से अलग कैसे है? गुरु ने जवाब दिया, अजय, मार्केट की ज्यादातर दवाइयां तुम्हारी आंतों को इरिटेट करती हैं, जिससे पेट में मरोड़ होती है और आदत पड़ जाती है। लेकिन इजी फ्लो अलग है। ये तुम्हारे पाचन को रीसेट करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये शुगर फ्री है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सुरक्षित है। गुरु ने आगे कहा, रोज रात को सोने से पहले 5 से 10 मिलीलीटर इजी फ्लो को हल्के गुनगुने पानी के साथ लो। अगर कब्ज पुराना और गंभीर है तो 15 से 20 मिलीलीटर तक ले सकते हो, लेकिन शुरुआत कम मात्रा से करो। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 2 से 5 मिलीलीटर काफी है। इसे कम से कम 15 दिन तक नियमित लो और फिर 2-3 महीने तक आधी मात्रा में लेते रहो, ताकि तुम्हारा पाचन पूरी तरह ठीक हो। सभा में बैठी एक महिला
जिसका नाम था सरिता, ने कहा, गुरुदेव, क्या ये गैस और एसिडिटी में भी मदद करेगा? गुरु ने जवाब दिया, हाँ सरिता, इजी फ्लो न सिर्फ कब्ज हटाता है बल्कि गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी को भी कम करता है। ये तुम्हारे लीवर को सपोर्ट करता है, जिससे पाचन अग्नि मजबूत होती है। बुद्ध की सीख। संतुलन और धैर्य। गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भगवान बुद्ध ने सिखाया कि संतुलन ही सच्ची शांति है। जब तुम गलत खान पान और तनाव के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हारा पाचन असंतुलित हो जाता है। इजी फ्लो जैसे प्राकृतिक उपाय तुम्हें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। बुद्ध ने कहा था, एक बूंद बार बार टपकने से घड़ा भर जाता है। रोज एक छोटा सा कदम जैसे इजी फ्लो लेना तुम्हारे पाचन को धीरे धीरे ठीक करेगा, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं आज से ही इजी फ्लो शुरू करूंगा। गुरु ने हल्के से हंसकर कहा, बेटा, यह तुम्हारा पहला कदम है, लेकिन अभी और उपाय बाकी हैं। चलो दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका, घरेलू पाचन चूर्ण। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, दूसरा तरीका है एक घरेलू पाचन चूर्ण जो तुम अपने किचन में आसानी से बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें चाहिए सौंफ, अजवाइन, जीरा और काला नमक। ये चारों चीजें तुम्हारे पाचन को मजबूत करती हैं और कब्ज को दूर करती हैं। सरिता ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, ये चीजें तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, फिर ये खास कैसे है? गुरु ने जवाब दिया, सरिता, इनका सही मिश्रण और सही समय पर लेना ही इनकी ताकत है। सौंफ तुम्हारे पेट की मांसपेशियों को आराम देती है और गैस कम करती है। अजवाइन में थाइमोल होता है जो पाचन एंजाइम्स को बढ़ाता है। जीरा लीवर को बाइल बनाने के लिए प्रेरित करता है जो कब्ज को दूर करता है। और काला नमक एक प्राकृतिक स्टूल सॉफ्टनर है जो आंतों में पानी खींचता है और स्टूल को नरम करता है। गुरु ने आगे कहा, इस चूर्ण को बनाने के लिए 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन और 1.5 से 2 चम्मच काला नमक लो। सौंफ मोटी वाली लो, न कि बारीक। इन तीनों को तवे पर हल्का हल्का भून लो, सिर्फ इतना कि नमी निकल जाए और हल्की खुशबू आए। फिर ठंडा करके इन्हें कूट लो या मिक्सर में पीस लो। इसमें काला नमक मिलाओ और एक एयर टाइट डिब्बे में रखो। रोज खाना खाने के बाद आधा चम्मच चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लो। यह तुम्हारी आंतों को साफ करेगा और पाचन को सुधारेगा। अजय ने कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत आसान है, लेकिन क्या इसे इजी फ्लो के साथ ले सकते हैं? गुरु ने जवाब दिया, हाँ अजय, ये चूर्ण इजी फ्लो के साथ मिलकर और बेहतर काम करता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ चूर्ण लेना चाहो तो भी ये बहुत प्रभावी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल से कनेक्शन। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, आजकल लोग जंक फूड, तनाव और अनियमित दिनचर्या की वजह से कब्ज का शिकार हो रहे हैं। तुम ऑफिस में घंटों बैठते हो, रात को देर तक स्क्रीन देखते हो और सुबह जल्दी में नाश्ता छोड़ देते हो। ये सब तुम्हारी पाचन अग्नि को कमजोर करता है। इजी फ्लो और ये चूर्ण तुम्हारे पाचन को रीसेट करते हैं, लेकिन तुम्हें भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। सुबह जल्दी उठो, पानी पियो और हल्का व्यायाम करो। अजय का पहला कदम। अजय उस दिन घर लौटा और अपनी मां से इजी फ्लो, सिरप और चूर्ण की सामग्री लाने को कहा। उसकी मां ने बाजार से सौंफ, अजवाइन और जीरा लिया और चूर्ण तैयार किया। अजय ने रात को 5 मिलीलीटर इजी फ्लो लिया और खाने के बाद आधा चम्मच चूर्ण पिया। अगली सुबह उसे पहली बार लगा कि उसका पेट हल्का है। टॉयलेट में ज्यादा समय नहीं लगा और वह दिन भर तरोताजा महसूस करता रहा। लेकिन अजय की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, गुरुदेव ने कहा था कि 5 तरीके हैं, मुझे बाकी तरीके भी सीखने होंगे। वह अगले दिन फिर चौपाल पर गया। इस बार उसके साथ सरिता और एक छोटा बच्चा जिसका नाम था रवि भी था। रवि ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरी मां को भी गैस और भारीपन की शिकायत है, क्या हम भी ये उपाय कर सकते हैं? गुरु ने रवि को पास बुलाया और कहा, बेटा, ये उपाय हर किसी के लिए है। आओ, आज मैं तुम्हें तीसरा तरीका बताता हूं जो तुम्हारे पाचन को और मजबूत करेगा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने सुखपुर गांव के अजय की कहानी शुरू की थी, जो कब्ज, गैस और पेट के भारीपन से परेशान था। आयुर्वेद गुरु ने उसे और गांव वालों को 2 शक्तिशाली उपाय सिखाए, इजी फ्लो आयुर्वेदिक सिरप और घरेलू पाचन चूर्ण। अजय ने इन उपायों को अपनाना शुरू किया और उसे पहली बार अपने पेट में हल्कापन महसूस हुआ, लेकिन उसकी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सरिता और छोटे रवि भी गुरु की बातों से प्रेरित थे।
और रवि अपनी मां कमला की गैस और पाचन की समस्याओं के लिए समाधान ढूंढना चाहता था। आज की कहानी में हम देखेंगे कि सुखपुर के लोग गुरु के अगले उपायों को अपनाकर अपने पाचन को कैसे मजबूत करते हैं। आयुर्वेद गुरु उन्हें तीसरा तरीका सिखाएंगे और एक नया किरदार सामने आएगा जो इन उपायों पर संदेह करेगा। ये कहानी न सिर्फ कब्ज से मुक्ति के प्राकृतिक उपाय सिखाएगी, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से आपके मन को भी शांति देगी। तो चलिए सुखपुर की शांत सुबह में वापस चलते हैं, जहां बदलाव की एक नई लहर शुरू होने वाली है। सुखपुर का चौपाल आज सुबह सुबह गुलजार था। सूरज की पहली किरणें बरगद के पेड़ की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं और हल्की ठंडी हवा लोगों को राहत दे रही थी। आयुर्वेद गुरु अपनी कुटिया से धीरे धीरे आए। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी जिसमें कुछ पाउडर जैसा दिख रहा था। अजय, सरिता और रवि सबसे आगे बैठे थे। रवि की मां कमला भी आज पहली बार चौपाल पर आई थी। उनके चेहरे पर थकान और चिंता थी। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने इजी फ्लो सिरप और पाचन चूर्ण शुरू किया है। मेरा पेट पहले से हल्का लगता है और गैस कम हुई है, लेकिन अभी भी सुबह पूरी तरह राहत नहीं मिलती। आपने कहा था कि 5 तरीके हैं, कृपया अगला तरीका बताएं। कमला ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, मुझे गैस और भारीपन की शिकायत है। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है और नींद भी ठीक नहीं आती। क्या आपके उपाय मेरी मदद करेंगे? आयुर्वेद गुरु ने कमला की ओर देखा और उनकी शांत मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, कमला, तुम्हारा पाचन अग्नि कमजोर है और यह समस्या सिर्फ खाने से नहीं बल्कि तनाव और अनियमित दिनचर्या से भी बढ़ती है। अजय, तुम सही रास्ते पर हो। आज मैं तुम्हें तीसरा तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे पाचन को और गहराई से ठीक करेगा। तीसरा तरीका, त्रिफला चूर्ण। गुरु ने अपनी थैली से एक चम्मच भूरा पाउडर निकाला और सभा की ओर दिखाया। उन्होंने कहा, यह है त्रिफला चूर्ण, आयुर्वेद का एक अनमोल रत्न। ये 3 फलों हरड़, भेड़ा और आंवला का मिश्रण है। त्रिफला का मतलब है 3 फल। यह न सिर्फ तुम्हारी आंतों को साफ करता है बल्कि पाचन अग्नि को मजबूत करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। अजय ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इसे कैसे लेना है? गुरु ने जवाब दिया, अजय, रात को सोने से पहले आधा से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को हल्के गुनगुने पानी या शहद के साथ लो। अगर तुम्हें गंभीर कब्ज है तो शुरू में 1 चम्मच लो, लेकिन धीरे धीरे मात्रा कम करके आधा चम्मच कर दो। सुबह तुम्हारा पेट हल्का और साफ होगा, बिना किसी मरोड़ के। सरिता ने कहा, गुरुदेव, क्या इसे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? गुरु ने जवाब दिया, हाँ सरिता, लेकिन बच्चों के लिए मात्रा कम करो। 6 से 12 साल के बच्चों को 1/4 चम्मच दे सकते हो। त्रिफला शुगर फ्री और प्राकृतिक है, इसीलिए ये सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इसे लेने से पहले वैद्य से सलाह लेनी चाहिए। कमला ने चिंता से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि त्रिफला कड़वा होता है, क्या इसे लेना मुश्किल नहीं होगा? गुरु ने हंसकर कहा, कमला, प्रकृति की औषधियां कभी कभी कड़वी होती हैं, लेकिन उनका असर मीठा होता है। अगर तुम्हें स्वाद पसंद नहीं तो इसे शहद के साथ लो या इजी फ्लो सिरप के बाद लो। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन। गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आजकल लोग जंक फूड, तले भुने खाने और अनियमित समय पर खाने की वजह से कब्ज का शिकार हो रहे हैं। ये सब तुम्हारी आंतों में टॉक्सिन्स जमा करता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। त्रिफला इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आंतों की लाइनिंग को ठीक करता है। आधुनिक विज्ञान भी त्रिफला को पाचन और डिटॉक्स के लिए प्रभावी मानता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है जो तुम्हारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। उन्होंने आगे कहा, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव और स्क्रीन टाइम की वजह से पाचन को नजरअंदाज कर देते हैं। देर रात खाना, कम पानी पीना और व्यायाम की कमी कब्ज को बढ़ाती है। त्रिफला और इजी फ्लो जैसे उपाय तुम्हारे पाचन को रीसेट करते हैं, लेकिन तुम्हें भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। सुबह जल्दी उठो, गुनगुना पानी पियो और खाने का समय निश्चित करो। नया किरदार। संशयी व्यापारी। तभी चौपाल पर एक नया चेहरा दिखा। वह था रामलाल, सुखपुर का एक व्यापारी। उसने गुरु से कहा, आयुर्वेद गुरु, मैंने आपके इजी फ्लो और चूर्ण की बात सुनी, लेकिन मुझे यकीन नहीं। मैंने मार्केट की कई दवाइयां आजमाई जो पहले तो काम करती हैं लेकिन बाद में बेकार हो जाती हैं। ये त्रिफला और सिरप भी तो वैसा ही होगा, है ना?
गुरु ने रामलाल की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, रामलाल, तुम्हारा संदेह स्वाभाविक है, लेकिन मार्केट की दवाइयां अक्सर आंतों को इरिटेट करती हैं और पाचन को कमजोर करती हैं। त्रिफला, इजी फ्लो और पाचन चूर्ण प्रकृति की शक्ति पर आधारित है। ये तुम्हारे शरीर को ठीक करते हैं, न कि उसे दबाते हैं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, 15 दिन तक इन उपायों को आजमा। अगर तुम्हें फर्क न दिखे तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। रामलाल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आजमाऊंगा। अजय और गांव वालों का बदलाव। अजय ने उस दिन त्रिफला चूर्ण शुरू किया। उसने रात को आधा चम्मच त्रिफला को शहद के साथ लिया और इजी फ्लो सिरप भी जारी रखा। अगली सुबह उसका पेट पूरी तरह साफ हुआ और उसे कोई मरोड़ या भारीपन नहीं लगा। उसने पाचन चूर्ण को भी नियमित रूप से लिया और उसकी गैस की समस्या धीरे धीरे गायब हो गई। कमला ने भी त्रिफला और इजी फ्लो अपनाया। कुछ दिनों में उनकी गैस और ब्लोटिंग कम हुई और वह रात को बेहतर नींद सोने लगी। रवि ने अपनी मां के लिए पाचन चूर्ण बनाया और उसे स्कूल से लौटकर खाने के बाद देना शुरू किया। सुखपुर में एक बदलाव दिखने लगा। लोग सुबह हल्का और तरोताजा महसूस करने लगे। रामलाल ने भी गुरु की चुनौती स्वीकारी। उसने त्रिफला और पाचन चूर्ण शुरू किया और एक हफ्ते बाद वह चौपाल पर आया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं गलत था। आपका त्रिफला और चूर्ण वाकई काम करता है। मेरा पेट अब हल्का रहता है और मुझे पहले जैसा भारीपन नहीं लगता। बुद्ध की सीख, आत्म अनुशासन और मध्यम मार्ग। आयुर्वेद गुरु ने सभा की तारीफ की और बोले, अजय, कमला, रामलाल, तुमने प्रकृति पर भरोसा किया और प्रकृति ने तुम्हारी मदद की। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि आत्म अनुशासन ही सच्ची आजादी है। जब तुम अपने खान पान और दिनचर्या में अनुशासन लाते हो तो तुम्हारा पाचन स्वाभाविक रूप से ठीक होता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। त्रिफला, इजी फ्लो और पाचन चूर्ण तुम्हें संतुलन सिखाते हैं। गुरु ने रवि की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने अपनी मां की मदद की। यह करुणा का मार्ग है जिसे बुद्ध ने सिखाया। अब चौथा तरीका सुनो जो तुम्हारे पाचन को और मजबूत करेगा। चौथा तरीका, हल्का खान पान। परिचय। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, चौथा तरीका है हल्का और पौष्टिक खान पान। तुम जो खाते हो वही तुम्हारा पाचन बनाता है। गर्मियों में मूंग दाल, लौकी और पालक जैसे खाद्य पदार्थ खाओ। तले भुने और मसालेदार खाने से बचो। दिन में 1 गिलास पुदीना शरबत पियो जो तुम्हारे पेट को ठंडक देगा और गैस को कम करेगा। रामलाल ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह खाना सचमुच कब्ज ठीक करेगा? गुरु ने जवाब दिया, हाँ रामलाल, हल्का खाना तुम्हारी आंतों पर बोझ नहीं डालता। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे अपनाना है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि सुखपुर गांव के लोग आयुर्वेद गुरु के उपायों से कब्ज और पाचन की समस्याओं से राहत पाने लगे। अजय ने इजी फ्लो सिरप, पाचन चूर्ण और त्रिफला चूर्ण अपनाकर अपने पेट को हल्का और गैस को कम किया। कमला की गैस और भारीपन की शिकायतें कम हुई और रवि अपनी मां के लिए प्रेरणा बन गया। यहां तक कि संशयी व्यापारी रामलाल भी गुरु के उपायों पर यकीन करने लगा। लेकिन सुखपुर में अभी भी कुछ लोग थे जो गलत खान पान और तनाव की वजह से पूरी राहत नहीं पा रहे थे। आज की कहानी में हम देखेंगे कि आयुर्वेद गुरु सुखपुर के लोगों को चौथा तरीका सिखाते हैं जो उनके पाचन को और मजबूत करेगा। एक नई चुनौती सामने आएगी और अजय गांव वालों को एकजुट करने की कोशिश करेगा। यह कहानी आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से आपके पाचन को ठीक करने का रास्ता दिखाएगी। तो चलिए सुखपुर की दोपहर की सभा में वापस चलते हैं जहां एक नया बदलाव शुरू होने वाला है। सुखपुर का चौपाल आज दोपहर में भरा हुआ था। सूरज की गर्मी हल्की हो चुकी थी और बरगद के पेड़ की छांव में लोग आयुर्वेद गुरु का इंतजार कर रहे थे। गुरु अपनी कुटिया से आए। उनके हाथ में एक छोटा सा गिलास था जिसमें हरे रंग का पेय दिख रहा था। अजय, सरिता, रवि और कमला सबसे आगे बैठे थे। रामलाल भी वहां था, इस बार चेहरे पर उत्साह के साथ। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपके इजी फ्लो सिरप और त्रिफला चूर्ण से मेरी गैस और भारीपन बहुत कम हुआ है। मैं रात को अच्छी नींद सो रही हूं, लेकिन कभी कभी खाना खाने के बाद फिर से पेट फूलने लगता है। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? आयुर्वेद गुरु ने कमला की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कमला, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन पाचन सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि तुम्हारे खान पान से भी बनता है।
आज मैं तुम्हें चौथा तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे पाचन को और मजबूत करेगा। अजय ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, कृपया बताइए। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, सुनो ध्यान से, चौथा तरीका तुम्हारे किचन से शुरू होता है। चौथा तरीका, हल्का खान पान। गुरु ने अपने गिलास को ऊपर उठाया और कहा, यह है पुदीना शरबत जो तुम्हारे पेट को ठंडक देता है और पाचन को सुधारता है। चौथा तरीका है हल्का और पौष्टिक खान पान। आयुर्वेद कहता है कि तुम जो खाते हो वही तुम्हारा शरीर और पाचन बनाता है। अगर तुम तला भुना, मसालेदार या भारी खाना खाते हो तो तुम्हारी आंतों पर बोझ पड़ता है और कब्ज बढ़ता है। इसके बजाय हल्के और सात्विक भोजन को अपनाओ। उन्होंने आगे कहा, मूंग दाल, लौकी, पालक और गाजर जैसे खाद्य पदार्थ खाओ। मूंग दाल हल्की होती है और पाचन अग्नि को बढ़ाती है। लौकी तुम्हारी आंतों को नमी देती है और स्टूल को नरम करती है। दिन में एक बार पुदीना शरबत पियो। इसे बनाने के लिए पुदीने की पत्तियों को उबालो, इसमें मिश्री और नींबू का रस मिलाओ। यह तुम्हारे पेट को ठंडक देगा, गैस कम करेगा और पाचन एंजाइम्स को बढ़ाएगा। रवि ने मासूमियत से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी पुदीना शरबत पी सकता हूं? गुरु ने हंसकर कहा, बिल्कुल रवि, ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सुरक्षित है। बस मिश्री कम डालना ताकि स्वाद हल्का रहे। रामलाल ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बाजार का खाना और तली भुनी चीजें खाता हूं, क्या यह सचमुच इतना नुकसान करता है? गुरु ने जवाब दिया, रामलाल, बाजार का खाना प्रोसेस्ड और भारी होता है। यह तुम्हारी आंतों में टॉक्सिन्स जमा करता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। हल्का खाना तुम्हारी आंतों को आराम देता है और पाचन को सुचारू करता है। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, आजकल लोग प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और मसालेदार खाने के आदी हो गए हैं। यह खाना तुम्हारी आंतों को इरिटेट करता है, पाचन अग्नि को कमजोर करता है और कब्ज को बढ़ाता है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि हल्का खाना जैसे मूंग दाल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होता है, जो स्टूल को नरम करता है और आंतों को साफ रखता है। पुदीना शरबत में मौजूद मेंथोल पाचन एंजाइम्स को बढ़ाता है और गैस को कम करता है। उन्होंने आगे कहा, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग खाने का समय भूल जाते हैं। तुम देर रात भारी खाना खाते हो, कम पानी पीते हो और तनाव में रहते हो। यह सब कब्ज को और बदतर बनाता है। हल्का खान पान तुम्हें प्रकृति के करीब लाता है। अपने खाने को ध्यान से चुनो और खाने से पहले एक गहरी सांस लो। यह छोटा सा कदम तुम्हारे पाचन को बदल देगा। नई चुनौती, तनाव और गलत खान पान कहानी में एक नया मोड़ आया। सुखपुर में कुछ लोग, खासकर युवा, अभी भी बाहर का खाना और देर रात खाने की आदत नहीं छोड़ पा रहे थे। अजय ने देखा कि उसका दोस्त रमेश हर रात बाजार से तली भुनी चीजें खाता था और कब्ज से परेशान रहता था। रमेश ने अजय से कहा, यार, मैंने त्रिफला और इजी फ्लो आजमाया, लेकिन मुझे पूरा फायदा नहीं मिल रहा। शायद ये उपाय मेरे लिए नहीं है। अजय ने रमेश को समझाया, रमेश, गुरुदेव ने कहा था कि खान पान सुधारना जरूरी है। तू हर रात समोसे और चटपटा खाना खाता है। चल मेरे साथ चौपाल पर, गुरुदेव से पूछते हैं। चौपाल पर रमेश ने गुरु से अपनी समस्या बताई। गुरु ने शांत स्वर में कहा, रमेश, तुम्हारा पाचन तनाव और गलत खान पान की वजह से कमजोर है। इजी फ्लो, त्रिफला और पाचन चूर्ण तभी पूरी तरह काम करेंगे जब तुम हल्का खाना खाओ। आज से मूंग दाल और लौकी की सब्जी खाना शुरू करो। और एक बात याद रखो, तनाव तुम्हारे पाचन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अजय का अभियान। अजय ने ठान लिया कि वह सुखपुर के युवाओं को हल्का खान पान अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। उसने अपनी मां से मूंग दाल और लौकी की सब्जी बनवानी शुरू की। उसने पुदीना शरबत बनाया और अपने दोस्तों को पिलाया। रवि ने स्कूल में अपने दोस्तों को बताया कि कैसे उसकी मां का पाचन हल्के खाने से बेहतर हुआ। कमला ने गांव की महिलाओं को पुदीना शरबत बनाना सिखाया। रामलाल ने अपने व्यापार में बदलाव किया। उसने बाजार में मूंग दाल और ताजी सब्जियों की बिक्री शुरू की। उसने गुरु की सलाह पर एक छोटा सा स्टॉल खोला जहां पुदीना शरबत और सात्विक खाना मिलता था। धीरे धीरे सुखपुर में लोग हल्का खाना अपनाने लगे। उनकी गैस, ब्लोटिंग और कब्ज की शिकायतें कम होने लगी। बुद्ध की सीख, संतोष और प्रकृति का सम्मान। आयुर्वेद गुरु ने अगली सभा में अजय और कमला की तारीफ की। उन्होंने कहा, अजय, तुमने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने दोस्तों को भी बेहतर पाचन का रास्ता दिखाया। कमला,
तुमने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जब तुम प्रकृति का सम्मान करते हो और हल्का खाना खाते हो तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों संतुष्ट रहते हैं। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर को संभालता है वह अपने मन को भी संभालता है। हल्का खान पान तुम्हें प्रकृति के साथ जोड़ता है। यह छोटा सा कदम तुम्हारे पाचन को ठीक करता है और तुम्हें शांति देता है। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने हल्का खाना शुरू किया और मेरा पेट अब पहले से बेहतर है, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आती और सुबह थकान रहती है। क्या अगला तरीका मेरी मदद करेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुम सही सवाल पूछ रहे हो। अब मैं तुम्हें 5वां तरीका बताता हूं जो तुम्हारे पाचन को और गहराई से ठीक करेगा। 5वां तरीका, सुबह का रूटीन परिचय। गुरु ने सभा की ओर देखा और कहा, 5वां तरीका है सुबह का रूटीन। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पियो। इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक या नींबू का रस मिला सकते हो। यह तुम्हारी आंतों को सक्रिय करता है और पाचन अग्नि को जगाता है। इसके बाद 10 से 15 मिनट हल्का व्यायाम करो, जैसे सैर या पवन मुक्तासन। दिन की शुरुआत तुलसी चाय से करो, जो तुम्हारे पाचन को सुधारती है और तनाव को कम करती है। कमला ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं तो सुबह गुनगुना पानी पीती हूं, लेकिन व्यायाम नहीं करती। क्या यह जरूरी है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ कमला, व्यायाम तुम्हारी आंतों को गति देता है और कब्ज को दूर करता है। अगली बार मैं तुम्हें और विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि सुखपुर गांव में एक नया बदलाव शुरू हो चुका था। अजय, कमला, रवि और रामलाल ने इजी फ्लो सिरप, पाचन चूर्ण और त्रिफला चूर्ण के साथ अपने पाचन को बेहतर बनाया। आयुर्वेद गुरु ने 4था तरीका, हल्का खान पान सिखाया, जिसे अपनाकर गांव वाले मूंग दाल, लौकी और पुदीना शरबत की ताकत से कब्ज और गैस से राहत पाने लगे। लेकिन रमेश जैसे कुछ लोग अभी भी तनाव और अनियमित दिनचर्या की वजह से पूरी राहत नहीं पा रहे थे। आज की कहानी में हम देखेंगे कि आयुर्वेद गुरु का आखिरी तरीका सुखपुर के लोगों को न सिर्फ कब्ज से मुक्ति देता है, बल्कि उनके जीवन को संतुलन और शांति से भर देता है। अजय और रवि पड़ोसी गांवों में ये उपाय फैलाएंगे और सुखपुर एक प्रेरणा बन जाएगा। ये कहानी आयुर्वेद और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का ऐसा मिश्रण है जो आपके पाचन को ठीक करेगा और मन को प्रेरित करेगा। तो चलिए सुखपुर की आखिरी सभा में चलते हैं, जहां एक नया सवेरा इंतजार कर रहा है। सुखपुर का चौपाल आज सुबह एक खास उत्साह से भरा हुआ था। सूरज की किरणें गांव की हरियाली को चमका रही थीं और हल्की ठंडी हवा लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही थी। आयुर्वेद गुरु अपनी कुटिया से आए। उनके हाथ में तुलसी की कुछ पत्तियां थीं। अजय, सरिता, रवि, कमला, रामलाल और रमेश सबसे आगे बैठे थे। आज चौपाल पर पड़ोसी गांव के कुछ लोग भी आए थे, जो सुखपुर के बदलाव की बातें सुनकर गुरु से मिलने की इच्छा रखते थे। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने हल्का खान पान शुरू किया और मेरा पेट पहले से बेहतर है, लेकिन सुबह मैं थका थका महसूस करता हूं और नींद पूरी नहीं होती। आपने 5वें तरीके की बात की थी, कृपया हमें बताइए। आयुर्वेद गुरु ने रमेश की ओर देखा और उनकी शांत मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, रमेश, तुम सही सवाल पूछ रहे हो। तुम्हारा पाचन अब तक के उपायों से मजबूत हुआ है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए तुम्हारी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। आज मैं तुम्हें 5वां और आखिरी तरीका बताऊंगा, जो तुम्हारे पाचन को जड़ से ठीक करेगा और मन को शांति देगा। 5वां तरीका, सुबह का रूटीन। गुरु ने तुलसी की पत्तियां सभा की ओर दिखाई और बोले, 5वां तरीका है सुबह का रूटीन। आयुर्वेद कहता है कि सुबह की शुरुआत तुम्हारे पूरे दिन को बनाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पियो। इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक या आधा नींबू का रस मिला सकते हो। यह तुम्हारी आंतों को सक्रिय करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन अग्नि को जगाता है। उन्होंने आगे कहा, पानी पीने के बाद 10 से 15 मिनट हल्का व्यायाम करो, सैर करो या पवन मुक्तासन जैसे योग करो। पवन मुक्तासन तुम्हारी आंतों को गति देता है और गैस को बाहर निकालता है। इसके बाद 1 कप तुलसी चाय पियो। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालो, इसमें थोड़ा गुड़ या शहद मिलाओ। ये चाय तुम्हारे पाचन को सुधारती है, तनाव को कम करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। रवि ने उत्साह से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी तुलसी चाय पी सकता हूं? गुरु ने जवाब दिया,
बिल्कुल रवि,